चमकती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक सर, माशाल्लाह। बात है आज तो। अरे यंग बॉय। ये कहाँ से आई? इंग्लैंड से ली थी सर ये। आप अगर इंग्लैंड जाए ना सर तो इससे ड्रेस ले लीजिएगा। नया लंडा खुल गया वहाँ पे। सर वो नया लंडा दूर है सर, पुराने तो अच्छी चीज़ें मिल गई। मैं अमेरिका लंडे से चला गया। अच्छा। उत्थे 2-3 डोनाल्ड ट्रंप के पेंट कोट लैके आए हैं। और नसीब देखो $2-3 भी निकले। अच्छा। जी उस दिन तुसी रोटी नहीं खाधी, हाँ उन्होंने डॉलर दी सी। लीजिए भी बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक जबरदस्त डायरेक्टर एंड एक्टर जनाब सैफी हसन। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट वर्दा शब्बीर। वेलकम टू द शो जी। बहुत खुशी हो रही है सैफी भाई आप तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया। आप हमारे फेवरेट एक्टर भी हैं और फेवरेट डायरेक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया। और जितने खूबसूरत आप हैं इतने खूबसूरत एक शेर लेकर आया हूँ। तू मेरे दर्द की तशखीस नहीं कर सकता, छोड़ दे जख्म अगर ठीक नहीं कर सकता, देख मैं जबरी मोहब्बत का नहीं हूँ कायल, सो तुझे खींच के नजदीक नहीं कर सकता। आंखों को पलकों से जुदा कौन करेगा, फूलों को खुशबू से जुदा कौन करेगा, यार अब मेरे दुश्मन को सलामत रखना, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। एक शेर मैं भी इन लोगों की नजर जी जी ये तो आपको पेश किया सर। सबको हंसा रहे हैं गो हंसने का मन नहीं, सबको हंसा रहे हैं गो हंसने का मन नहीं, फन्ने मिजागरी कोई आसान फन नहीं। वर्दा आप भी कोई शेर सुनाना चाहेंगी? नहीं। कोई आपको वैसे दिलचस्पी है शेर व शायरी में? बोलने में नहीं, पढ़ लेती हूँ लेकिन मैं सुनने में भी नहीं है? ऐसी नहीं। बस ठीक है, मैंने कहा मैं पूछना मेरा हक बनता है। मेरे वाला शेर वापस कर दियो सर। नहीं सर, मुझे छोड़ के आप तो उनके लिए शेर कहा था तो मेरा तो अब आप भुगते ही हैं। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुमा जबरदस्त। पहले तो ये बताएं कि ये कपड़े क्या मैच आप दोनों ने किए हुए थे पहले से ही? अरे ये तो मैंने भी नोट किया। नहीं हमने तो यही नोट किया। आप हमें नजर आ रहे हैं आजकल अजीब, आप लोगों पे चीखते चिंगाड़ते। ये तो आप ऐसे नहीं थे, आप कब से हो गए? नहीं वो राज कल खुल गया, कल पहली एपिसोड चल गई। उसी पहली एपिसोड का सीन था, किसी ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया। सर वो था मेरे दिल में अजय जो ਤੁਹਾਡੇ दिल च ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਕੀ है। मैं वही देखा, मैंने कहा सैफी साहब की ऐसी तबीयत तो नहीं थी कि ये। नहीं वो पहले एपिसोड का सीन था। और मजे की बात वो लिखा हुआ भी नहीं था। वो जब हमने ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया तो उसके अंदर सोचा कि इस तरह का एक सीन बनाते हैं। अच्छा। अब वो बना लिया सीन। वहाज का आइडिया था एक्चुअली। अच्छा। वहाज ने वो सीन सजेस्ट किया कि इस तरह करते हैं। आप ऐसा भी नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं सेट पे इस तरह हो जाता हूँ। तो उसने मुझे एक एक्टर को इस तरह डांटते हुए देखा। उसने कहा साहब भाई ये सीन होना चाहिए। अच्छा। इसी तरह से क्या मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो। मगर सैफी भाई ये कब से आप ऐसे हो गए? बूढ़ा हो गया हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूँ। इस बीमारी की दवाई लो तो जज्बाती हो गए। नहीं मगर क्योंकि मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता। आप तो यू आर द मोस्ट कूलेस्ट गाय, आप और शाम भाई। तो ये क्या कोई वजह ये तो नहीं हो रही कि जो नई लॉट आ रही है वो आपके अंदर से ये एंगल निकाल रही है? नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे एक्टर आ जाते हैं कि आपको वो मजबूर कर देते हैं कि आप उनसे कहें कि नहीं आप मेरे साथ रिपीट करें। अच्छा। तो वो सीन हमने फिर ब्रेनस्टॉर्म करके लिख लिया। और वो सीन रिकॉर्ड भी हो गया और वो वायरल भी हो गया। वर्दा मुझे ये बताइए कि आपने मेजर किस चीज में किया था? मैंने मिनिएचर पेंटिंग में अपना मेजर। एंड यू आर स्टिल परसुइंग मिनिएचर पेंटिंग आई बिलीव? नॉट रियली। ओके, ये एक तो बड़ा होता है, आप लोग मेजर किसी चीज में करते हैं और फिर उसके बाद परसू कुछ और कर रहे होते हैं। नहीं, इवॉल्व किया। मगर ये सारे ही कर रहे हैं। नहीं मैं 5-6 लोगों को जानता हूँ, किसी चीज में, किसी ने टेक्सटाइल में किया, किसी ने सिरेमिक्स में किया और फिर पेंटिंग कर रहे होते हैं। तो भाई पहले ही वो कर लो ना स्पेशलाइज। नहीं, इसमें होता है कि जब आप अपना काम करते हो फिर आप अपनी रिसर्च करते हो तो फिर आपका काम इवॉल्व होता जाता है। जैसे अगर एक एक्टर एक ही रोल करता रहे तो उसकी एवोल्यूशन तो नहीं होगी। तो इसी तरह अगर हम लोग भी रिसर्च करके अपने काम को आगे ना लेके जाएं तो फिर हमारी भी एवोल्यूशन नहीं होगी। पेंटिंग में आपने क्या क्या बड़ी जो आपको चीज कोई अच्छी लगी हो, क्या बनाया? मुझे तो अपने सारा काम ही अच्छा लगता है। मेरी तस्वीर बनाए, देखिए कितना बुरा लगता है। हाँ, ये होता है।
मेरे ख्याल से वो पोर्ट्रेट्स नहीं बनाती। हाँ जी, है ना, आप नहीं बनाती इसी वजह से इसी वजह से ताकि कोई मुझे कह ना दे। ये आपको डर था कि क्या ये एक दिन आपको कहेंगे, या जनरली ऐसे चेहरे आपको कहेंगे? बस ऐसे चेहरे भी हो सारे। यानी कि कभी भी आपने कोई पोर्ट्रेट ना बनाया? मैंने अपनी वालिदा का बनाया था बस एक दफ़ा, लेकिन मुझे पोर्ट्रेट बनाने में कोई इतनी खास दिलचस्पी कभी पैदा नहीं हुई। आपने वैसे वर्दा कहा कि रिसर्च जिस तरह आप करती हैं, अब विजुअल आर्टिस्ट को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। आपको लगता है कि उस तरह से वो बहुत लिमिटिंग हो जाता है फॉर विजुअल आर्टिस्ट टू डू रिसर्च, क्योंकि अभी एक रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं कर सकते, और ये आपको लगता है कि ये सिर्फ ग्लोबल ऑडियंस के लिए है कि आर्टिस्ट जो है वो रिसर्च भी करे? नहीं, आई थिंक हम जो आर्टिस्ट होते हैं ना, हमारे पे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम लोग को नए आइडियाज़ जो हैं वो देने पड़ते हैं दुनिया को बार बार। जैसे शुरू में हिस्ट्री में अगर आप देखें तो बर्नीनी, मिकेलांजेलो वगैरह सबको आर्टिस्ट भी थे, डॉक्टर्स भी थे, साइंटिस्ट भी थे। तो अगर हम लोग अपने आइडियाज़ की एवोल्यूशन नहीं करेंगे तो एक तरह से सिविलाइजेशन जो है वो आगे नहीं जाएगी। तो हमारी रिसर्च आई थिंक बहुत ज़रूरी है, हर फील्ड में हमारी रिसर्च हेल्प करती है। और बहुत सारे लोग जो रिसर्च नहीं कर सकते, जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट में ज़रा ज़्यादा है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आर्ट के बारे में, तो बहुत सारे विजुअल आर्टिस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? आई थिंक रिसर्च खाली आपको ये नहीं कि आप किताब लेके बैठ जाएं, रिसर्च आप विजुअली भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर नहीं पढ़ते तो थोड़ा सा पढ़ लें कुछ नहीं होता। ये वैसे एक बड़ा एक आंसर है ना सही भाई, कि अगर नहीं पढ़ते थोड़ा सा पढ़ लें, क्या अर्ज है? ये तो आपकी साइड पे भी बड़ा एक कॉमन गिला शिकवा है। बहुत ज़्यादा। अब तो ये भी होने लगा है वासिम में, आप तो खैर जानते हैं, आप हमारे मतलब गुरुओं में से हैं। बहुत सर सैफी भाई तुसी मेरे दिलों तो ना तुरे गल करके सर, क्योंकि मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा फैन, मैं तेरा बहुत ज्यादा चाहना है। गुरु होंगे तो फिर आप कोई और मिसाल दे लें प्लीज। कि मैं बात ये कर रहा था कि अब तो ऐसा भी होता है कि जी आपने स्क्रिप्ट भेजा एक्टर को, और उसने असिस्टेंट ने या डायरेक्टर ने उसको ब्रीफ किया और डन हो गया, और उसके बाद कभी उसने 1-2 एपिसोड पढ़ लिए और पहली 2 एपिसोड में उसकी एंट्री नहीं थी, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं तो हुई नहीं, मुझे जो स्टोरी सुनाई गई थी वो गलत थी। मगर वैसे सही भाई, अदर देन कि आपको जो स्क्रिप्ट भेजा जाता है एक्टर वो पढ़े, उसके अलावा भी तो एक जनरल रीडिंग है जिंदगी के अंदर, जो किताब कह लें उसको या कुछ भी, और क्या आपके अपने एक पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, एक मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के बारे में जानने के लिए। सही बात। तो वो अब सब कुछ खत्म हो के सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही रह गई रीडिंग, स्टोरियां और रीलें रह गई, स्टोरियों और रीलों के नीचे जो कैप्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, बस। तो ये एक आपको फील होता है, बिकॉज आप तो इतना कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट कर रहे होते हैं एक्टर्स को। सर बहुत बुरी तरह फील होता है, मतलब अभी सीनियर लोग बाकी हैं जिनका किताब से रिश्ता रहा है या अभी तक है, और जो नए वाले आ रहे हैं जिनका रीलों से और स्टोरी से रिश्ता है, उनकी पर्सनैलिटीज में बड़ा वाजिब फर्क है। आप जब उनसे बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा कितनी डेप्थ है इंसान में। नहीं, मगर ये बहुत एक एक्चुअली एक अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया, कि डेप्थ जो है वो बहुत एक सतही लेवल पे, डेप्थ तो है नहीं, सतही लेवल पे आप फ्लोट करते रहते हैं। शैलोनेस की भी एक नया लेवल आ गया है, एक और वो आ चुका हुआ है। और सिर्फ किताब भी नहीं, मुझे लगता है जनरल मुशाहिदा भी इस फोन जालिम ने जो है खराब किया है, खराब कर दिया कि आप जब ऊपर सारी नहीं उठा के देख रहे तो आपने मुशाहिदा क्या करना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और मुशाहिदा सिर्फ टारगेटेड नहीं होता, मुशाहिदा तो जनरल इन लाइफ चल रहा होता है।